पता नहीं मैं किस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के जहन में क्या जा रहा है, तो आप थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो मुझे अंदाजा होगा ना कि आपके दिमाग में क्या जाके घुसा है। ऑन जो है वो मेथड है फैन के, ठीक है। आप इसको कॉल करना चाहें तो आप लिख सकते हैं एफ डॉट ऑन, ये कॉल हो गया। और अगर आप लिखते हैं F2 डॉट ऑन तो ये कॉल हो गया, ठीक है। अब ये एरर क्यों आ रहा है इसके ऊपर मैं आता हूं अभी। ये इस तरीके से कॉल होगा, ये अलग है ये अलग है, ये ध्यान में रखिएगा, सारी बहस का मकसद ये है, ठीक है। हाँ बोलो। सर जैसे कि अपने घर में क्लास को बनाते हैं तो मेमोरी के अंदर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, तो जब हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जब उसकी जो आपने इसे एड्रेस की एग्जैक्टली हाँ, वो जब क्रिएट ऑब्जेक्ट मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, यही तो बात कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट फिजिकली एग्जिस्ट करता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओगे तो डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट लोकेशंस पर होंगे वो। मैंने भी ये कहा ना कि फैन के अगर हम 4 ऑब्जेक्ट बनाएं तो 4 अलग अलग ब्लॉक बनेंगे जो मेमोरी में कहीं भी हो सकते हैं। एक हो सकता है सदर में हो, एक हो सकता है किमाड़ी में हो, और एक हो सकता है ठट्टा में हो, लेकिन उनका एड्रेस हमारे पास एक वेरिएबल में होगा। जब हम कॉल करेंगे तो वो आ जाएंगे मेमोरी में से, ठीक है। रेड का मतलब है कंपाइल टाइम एरर और ग्रीन का मतलब है वार्निंग। जैसे यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर है, एरर ये है कि भाई आप एफ के थ्रू ऑन को एक्सेस नहीं कर सकते। क्या है एक्चुअली, जब हम किसी क्लास को बनाते हैं तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ना, मैंने कहा था क्लास वेरिएबल आप कहीं भी यहाँ यूज कर सकते हैं। क्लास के बाहर यूज करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर कोई इसको एक्सेस कर ले तो इसके साथ लगाना पड़ता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। ये भी मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा। अभी सिंपल आप ये समझ लें कि अगर मैं पब्लिक यहां लगा दूंगा तो ये एरर यहां से हट जाएगा, ठीक है। देखिए ये वार्निंग है, वार्निंग ये है कि भाई आपने वेरिएबल बनाया लेकिन उसको यूज नहीं किया। अब ये क्या है, वो डिटेक्ट कर रहा है कि आपने फजूल में एक वेरिएबल बनाया हुआ है, मेमोरी खा रहे हैं आप, ये वार्निंग है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहां पे स्टोर कर दिया जनाब ABCD, अब ये कंपाइल टाइम एरर है, ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही मेरी बात। तो जनाब हम क्या कर रहे हैं, फैन का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है और उसके हम कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेटा मुझसे पूछ लो ना, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो। मैं कह रहा था कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था डिक्लेरेशन और ये था इनिशियलाइजेशन, और ये एक ही लाइन में दोनों काम हो गए। अच्छा अब देखिए, ये जो वेरिएबल्स है ना, क्लास वेरिएबल्स, इनके साथ भी मैं पब्लिक और प्राइवेट लगा सकता हूं, ठीक है। अभी अगर मैं चाहूं तो अगर एक्सेस करना चाहूं एफ डॉट स्पीड तो ये मुझे करने नहीं देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनके साथ इंटरनल लगा होता है जो ये अलाउ नहीं करता। तो इनके साथ भी मैं चाहूं तो पब्लिक लिख सकता हूं, पब्लिक लिखूंगा तो मैं एक्सेस कर सकता हूं, सही है। नहीं ग्लोबल नहीं है, देखिए मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूं, भी आगे चीज आएगी। किसी भी क्लास को यूज करने के दो तरीके, किसी भी क्लास के वेरिएबल्स को यूज करने के दो तरीके। एक तरीका ये है कि आप उसका ऑब्जेक्ट बना लें किसी और क्लास में, दूसरा तरीका ये है कि आप उसका चाइल्ड बना लें। एक ये दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है इज अ रिलेशनशिप और एक होता है हैज अ रिलेशनशिप। तो ये जो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं ये दोनों टाइप के रिलेशनशिप में एक्सेसिबल होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में नहीं आई तो
इसको बोले भाड़ में जाए, कोई मसला नहीं, अभी आगे ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि अगर मैं पब्लिक लगा दूंगा ना, तो अब मैं इसको यहां एक्सेस कर सकता हूं। हो गया एक्सेस, और इसमें मैंने फॉर एग्जांपल स्टोर करवा दिया 100, और ये था मेरा कौन सा F2, इसमें मैंने लिख दिया 300, और ऑन के मेथड में मैं जाके लिखता हूं विद स्पीड, और प्लस करके मैंने लिख दिया स्पीड। ठीक है, और F कॉल किया है मैंने, F2 भी कॉल किया है, यहां पे लिखा console डॉट रीड लाइन। चलें जी, अब इसको जब मैंने रन किया, तो रन करने के बाद लेकिन ये कह रहा है फैन इज नाउ ऑन विद स्पीड 100 और ये 300। ये मैसेज कौन सी लाइन रिटर्न कर रही है? ये मैसेज कौन सी लाइन से आ रहा है? F डॉट ऑन से। और ये कहां से आ रहा है? F2 डॉट ऑन। यहां 300 क्यों आ रहा है? F2 की स्पीड 300 है और F की स्पीड 100 है। देखिए दोनों मेथड में कोड सेम लिखा हुआ है लेकिन आउटपुट डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स में वैल्यू डिफरेंट है। सही है? क्या हो गया भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ भाई, हाँ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझने की कोशिश की जा रही है, तो भाई आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या आपने वो डिस्काउंट लिया हुआ है? हैं? चले, मर्जी है भाई आपकी। अच्छा जी, तो हमने क्या किया जनाब, क्लास बनाई और उसके क्या बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए। सही है? ठीक है। क्लास में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके एक्शंस होते हैं। प्रॉपर्टीज से बनते हैं क्लास वेरिएबल्स और एक्शन से बनते हैं मेथड्स। ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक चीज और समझ लें कि अभी तो मैंने बनाया था स्पीड के वेरिएबल को क्या, पब्लिक, तो एक्सेस कर लिया। सही है। मेरे पास ये भी चॉइस होती है कि मैं इसको पब्लिक ना रखूं, इसको रख दूं प्राइवेट। और रिकमेंडेड भी यही होता है कि आप क्लास वेरिएबल्स को क्या बनाएं, प्राइवेट बनाएं। लेकिन प्राइवेट बनाने का एक नुकसान हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि अब इन वेरिएबल्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। अगर आप क्लास वेरिएबल्स को, ये ध्यान में रखिएगा कि ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह ये आते हैं क्लास वेरिएबल्स के साथ, लोकल वेरिएबल्स के साथ नहीं आते। ठीक है। क्लास वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास से बिलोंग करते हैं। क्लास वेरिएबल के साथ अगर प्राइवेट लिखा हुआ है तो उसको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तब उसकी वैल्यू कैसे सेट करेंगे? क्लास में कहां सेट करेंगे? मेथड में। मेथड में करेंगे अगर, सही है, तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम हो जाएगी। अगर मैंने यहां वैल्यू सेट की ना, तो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए वो सेम वैल्यू है फिर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू तमाम के लिए सेम होगी, तो वो तो अगर हम कोई बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो यहां नहीं है। तो जनाब
एक मेथड होता है जो कि कॉल होता है उस वक्त जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। ठीक है, एक मेथड होता है जो खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है, या कॉल होता है या किया जाता है किस वक्त, जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। ठीक है, और उस मेथड को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। ये एक खास टाइप का मेथड होता है। ठीक है, अगर आप ना बनाएं तो खुद ब खुद बन जाता है, और अगर बना दें तो आपका वाला यूज होता है। क्या है इसका मकसद? इसका मकसद ये है कि ये कॉल होता है बस। कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, यानी कि वो ब्लॉक बन रहा होता है। ये ब्लॉक है ना ऑब्जेक्ट एक्चुअली। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? खास टाइप का मेथड होता है जो कि कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? देखिए, ये ध्यान में रखें कि ये जो मेथड होता है कंस्ट्रक्टर, इस मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। इसकी एक खास बात ये होती है कि इस मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, पहली चीज। दूसरी खास बात इसकी ये होती है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। तो आपको किसी भी क्लास में ऐसा मेथड नजर आए जिसका नाम और क्लास का नाम सेम है, तो वो मेथड नहीं है, एक्चुअली क्या है? कंस्ट्रक्टर है। और उसकी रिटर्न टाइप भी नहीं होती। चाहिए, ये मेथड खुद ब खुद कॉल हो जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। जी, ये विजुअल स्टूडियो दिखा रहा है कि ये कहां कहां कॉल हो रहा है। ये एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट बने हुए ना, इसलिए दिखा रहा है। कहां? आप बताएं। नहीं, ये एक्चुअली विजुअल स्टूडियो शो कर रहा है इसको। ये वर्ड जहां जहां मिल रहा है ना, ये वो डिस्प्ले कर रहा है आपको। तो ये एक यहां मिल गया, इसको यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया। हो गए 5। ये एक्चुअली ये कोड नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो शो कर रहा है। अगर आप इसको नोटपैड में ओपन करेंगे ना तो यहाँ नजर नहीं आएगा आपको। ठीक, अच्छा, और ये भी आपको 2015 में नजर आएगा, 13 में शायद आ जाए, उससे पुराने वर्जन में भी नजर नहीं आएगा। यूज कर सकते हैं इसको। इसका मकसद ये है कि ये जो मेथड है या ये क्लास है, ये कितनी दफा यूज हो चुकी है, कहाँ कहाँ यूज हुई है। बाज़ वक़्त हम कोड लिखते हैं और बाज़ वक़्त किसी का लिखा हुआ समझते हैं, तो ये लिखा हुआ समझने के लिए ज्यादा हेल्पफुल चीज है। अच्छा, बात कर रहे थे क्या? कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्योंकि क्लास के अंदर मौजूद है, लिहाजा इसमें आप प्राइवेट टाइप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां 100 लिख दूंगा तो स्पीड में 100 तो सेट हो जाएगा, लेकिन सबके लिए 100 सेट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका यह है कि मैं कर देता हूं कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड। क्या? और इसको एस कर देते हैं, और यहां पे मैंने लिख दिया स्पीड इक्वल्स टू एस। अब इस क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हो गए? 2 हो सकते हैं ना। क्यों हो गए? 2 क्यों हो गए? क्योंकि दोनों का सिग्नेचर डिफरेंट है। डिफरेंट है ना, एक नो आर्गुमेंट है, एक 1 आर्गुमेंट है। अब सवाल ये है कि जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? इसका जवाब सिंपल सा है, अगर आप कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे तो नो आर्गुमेंट वाला होगा, अगर देंगे तो आर्गुमेंट वाला हो जाएगा। जी, ये आपको बुक्स में भी मिलेगा वर्ड सिग्नेचर। जी जी यार, तुम मैं बता देता हूं, तुम बहुत देर बाद तुम्हारी समझ में आती है वो बात ना। मैंने कहा था 4 चीजें होती हैं, मेथड का नाम, रिटर्न टाइप, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट।
बोला था ना। टाइप और नंबर तो दो अलग टाइप से क्या मुराद है? टाइप से मुराद ये है कि दो इंटीजर है, नीचे आपने दोनों डबल कर दिए, टाइप चेंज हो गई। उससे टाइप सेम हो गई, उनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी। अगर दोनों इंटीजर हैं, आप एक इंटीजर को उठा के पहले रख दो, एक इंटीजर को उठा के पहले रख दो, तो नहीं होगा। हाँ ये है कि एक इंटीजर एक डबल है, आप पहले डबल को कर दें आगे इंटीजर को कर दें, तो ये भी टाइप चेंज हो गई है एक्चुअली। सही है। चले, तो ये कितने कंस्ट्रक्टर हैं यहाँ? दो हैं। भाई आप लोगों से दरख्वास्त है, इल्तिजा है, गुजारिश है, पांव पकड़ वाले हैं, कुछ पूछ लें आप लोग, ठीक है, अल्लाह के वास्ते। सही है। आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर्स भी कह सकते हैं या आर्गुमेंट्स अगर यहाँ फंक्शन के साथ लिखे हुए हैं तो ये कहेंगे आर्गुमेंट, लेकिन जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो वो कहलाएंगे पैरामीटर्स। सही है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे अगर मैं फैन में कुछ भी पास नहीं करता तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पहला वाला। और स्पीड में क्या सेट हो जाएगा? 100। और अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 300 तो अब कौन सा कॉल हो जाएगा? सेकंड वाला। क्या सेट हो जाएगा? 300। ठीक हो गया। बाकी कंस्ट्रक्टर के साथ हमें लगाना पड़ेगा क्या? पब्लिक। और फॉर्म को अगर हम रन करके इसका देखें आउटपुट, तो F के साथ क्या वैल्यू आ रही है? 100 और 2 के साथ 300। हालांकि इसकी तो हमने स्पीड डिफाइन करी नहीं है, लेकिन क्या स्पीड आ रही है? 100 यानी कि डिफॉल्ट। और इसकी क्या आ रही है? 300, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बना तो उस वक्त स्पीड की वैल्यू क्या सेट हो गई? 300। अब अगर मैं यहाँ 600 कर दूं तो 600 हो जाएगी, 6000 कर दूं तो 6000 हो जाएगी। जी जरूरी नहीं है, प्राइवेट भी हो सकता है। एक डिजाइन पैटर्न है सिंगलटन, वो देखिएगा आप जाके, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है, वो देखिएगा। यही तो बात है, हो सकते हैं प्राइवेट। अगर प्राइवेट होगा तो आप फिर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो ऐसी क्लास हो जाएगी जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। फायदे हैं उसमें, स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं। ऐसी क्लास जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बने, वो डिजाइन पैटर्न एक्चुअली ये है कि ऐसी क्लास बनाओ जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बने, एक से ज्यादा ना बने। हाँ वो थोड़े सा एडवांस टॉपिक है, अभी उसको मेरे ख्याल है बहस ना करें, आप देख लीजिएगा उसको, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को ना, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कंस्ट्रक्टर आपका जो है वो उसके साथ प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में पब्लिक होता है, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट बने। सही है, ठीक है। तो जनाब क्लास होती है, क्लास में प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लास में फंक्शंस मेथड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं फंक्शंस भी बोलूंगा मेथड्स भी बोलूंगा, मतलब मेरा मेथड ही है। सही है, क्योंकि फंक्शन की टर्म यहाँ यूज नहीं होती, लेकिन बस मेरे मुंह से निकल जाता है, तो आप मेथड ही समझे उसे। प्रोटोटाइप कह सकते हैं, मेथड का प्रोटोटाइप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने क्लास बना ली, क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टर के ऊपर हमारी बात हो गई। कंस्ट्रक्टर में आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त क्लास वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता, इसकी रिटर्न टाइप होती ही नहीं है। इसकी खास बात ही यही है कि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी मेथड का नाम और क्लास का नाम डिफरेंट है तो वो तो कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। सही है। और वैसे भी अगर आप किसी क्लास में
एक मेथड बनाना चाहें जिसका नाम और क्लास का नाम सेम हो तो आप बना ही नहीं सकते, अगर वो कंस्ट्रक्टर नहीं है तो। कंस्ट्रक्टर है तो फिर वो एज अ कंस्ट्रक्टर होगा, और कंस्ट्रक्टर कभी कॉल नहीं होता है, खुद ही कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ठीक है जनाब, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ दोबारा बोले? नहीं, अब इस कोड में आप फैन नाम का कोई वेरिएबल भी नहीं बना सकता, क्योंकि ये क्लास बना दी ना मैंने, तो अब यहाँ आप कोई फैन नाम का वेरिएबल भी नहीं बना सकते जब तक ये क्लास यहाँ मौजूद है। हाँ, अब इस पूरे नेम स्पेस पे नहीं बना सकती हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी हमारी बात हो गई। हमने कहा कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी हो सकते हैं। ठीक है, सही है। अब यहां हम ब्रेक कर रहे हैं नमाज का। ठीक है, 5:15 बजे मैं एग्जैक्टली क्लास स्टार्ट कर दूंगा। कितने बजे? कौन सी घड़ी के हिसाब से? जो यहां नजर आ रही है आपको। ठीक है, चलो।